एक लंबे अंतराल के बाद आज आपके कोलकाता में ये आयोजन हो रहा है। कोविड के कारण पहले आयोजन नहीं हो सका, परंतु हमारे शास्त्रों में कहा है, होई हो सो राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावई शाखा। आज प्रभु की कृपा से संभव हुआ और कहा गया है मानस में कि आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब गुणहीन, निज जन जान राम मोह संत समागम दीन। कि प्रभु की जब कृपा होती है तो संत समागम प्राप्त होता है और उसमें प्रभु का चर्चा, प्रभु से कैसे सामीप्य हम प्राप्त करेंगे, कैसे प्रभु से तद्रूपता प्राप्त करेंगे, इसके बारे में पता चलता है। इसीलिए नवदा भक्ति में भगवान ने कहा, प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरी रति मम कृथा प्रसंगा। जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण लंका में प्रवेश करते हैं और लंका की चकाचौंध को देख करके, सोने की लंका थी, उसके दैदीप्यता को देख करके, वैभव को देख करके लक्ष्मण जी बड़े प्रभावित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी प्रभु से कहते हैं कि प्रभु, ये इतनी सुंदर लंका सोने की है, यहां हमने विजय भी प्राप्त कर लिया है और यहीं हम बस जाते हैं और जीवन यापन यहीं करेंगे। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न लक्ष्मण रोचते, जगत जननी भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। कि ये जो सोने की लंका है, ये लक्ष्मण मुझे रुचिकर प्रतीत नहीं होती है। मेरी जो जन्मभूमि, जहां मैंने जन्म लिया, भारतवर्ष, वो मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर के है। तो आज जिस देश में हम पैदा हुए हैं, इसके लिए पहले ही भगवान ने कहा कि यह स्वर्ग से भी बढ़कर के है। गायंत देवा कलिगीतिकानि धन्यस्तुते भारत भूमि भागे। और आज हमें यह देखना होगा कि अपने समाज में कैसे अध्यात्म से हमारा देश आगे बढ़े। वैसे तो आप जानते हैं बहुत तेजी से विकास हो रहा है और जगह जगह विद्यालय खुलते जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुलती जा रही हैं, आईटी शिक्षालय खुलते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पर आज क्या कारण है कि समाज के अंदर विवेकानंद नहीं पैदा हो पा रहे हैं? आज समाज के अंदर महाराणा प्रताप नहीं पैदा हो पा रहे हैं। आज समाज के अंदर झांसी की रानी पैदा नहीं हो पा रही है, क्योंकि हम अध्यात्म को भूल गए। जब अध्यात्म को याद करेंगे, अध्यात्म को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, तो विवेकानंद भी पैदा होंगे, महाराणा प्रताप भी पैदा होंगे और झांसी की रानी भी पैदा होगी। नचिकेता जब यमराज के पास जाता है तो यमराज से कहता है कि जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का ज्ञान है, जो अध्यात्म है, वो ज्ञान मुझे दीजिए। आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र के मैदान में भयंकर युद्ध हुआ, दोनों सेनाओं में
पांडवों की सेना में कौरवों की सेना के बीच में युद्ध हुआ और युद्ध के बीच में एक अमृत निकला, मंथन के बीच में अमृत निकला और वो ज्ञान का अमृत था। भगवान ने ज्ञान की चर्चा की। बिटवीन द वॉर्स, लड़ाई के बीच में, संग्राम के बीच में भगवान ने ज्ञान की चर्चा की और कहा कि संसार तो नाशवान है, जो पैदा हुआ है वो जाएगा भी। साइंस भी कहती है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम पैदा हुए हैं, जाएंगे भी, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पड़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। परंतु अगर जीवन में प्राप्त करना है, अभी अभी आपने सुना कबीरदास जी कहते हैं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो चक्किन के पाट में साबुत बचा न कोई। चक्की के पाट में जब कोई दाना आ जाता है तो वो पिस के ही निकलता है। कबीर साहब ने पूछा कोई बचने का उपाय है? तो उनका पुत्र कमाल, जो आत्मज्ञानी था, आत्मज्ञान को जानता था, कहने लगा, चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कील से लागे रहे ताको काल न खाए। चक्की जो चलती है एक कील पर चलती है जिसको पिवट बोलते हैं। तो कहता है कमाल कि जो दाना कील से लगा होता है, सेंटर से लगा होता है, वो चक्की के पार्ट में पिसने में नहीं आता। चक्की के पार्ट को उठा के देखो, जो कील से दूर हो जाता है वो आटा बन के निकलता है, जो कील के समीप होता है वो ज्यों का त्यों बचा रहता है। ऐसे ही कील, संसार तो परिवर्तनशील है। आपने तांगे का पहिया देखा होगा, घूमता रहता है, पर जिस धुरी पर चढ़ा हुआ है वो धुरी नहीं घूमती। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य अपने आप में नहीं कहीं चलता, वो स्टेशनरी है, स्थिर है। ऐसे ही जितने क्रियाकलाप होते हैं, भगवान कहते हैं नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो ना शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। शरीर का जन्म होता है, शरीर का नाश होता है, पर ये आत्मशक्ति, ये जो स्पिरिचुअल तत्व है, ये ना पैदा होता है ना मरता है। साइंस भी यही कहती है। आइंस्टाइन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, कहते हैं E माने एनर्जी इक्वल्स टू mc², मास इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड, कि जो एनर्जी है उसी से मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर्ड निकला है। अर्थात शक्ति का ही परिवर्तित रूप है। और कहा गया साइंस के अंदर दैट द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता है। वही शक्ति हमारे शास्त्रों में कहा, नैनम छिंदत्सि शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, वो आत्मा जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उसका नाश नहीं होता। उसको वायु नहीं उड़ा सकती, आग नहीं जला सकती। तो वही एनर्जी मास इक्वेशन की तरह एनर्जी भी बियॉन्ड डिस्ट्रक्शन है। इसीलिए हमारे संतों ने स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए कहा। राजा जनक सपने के अंदर भिखारी बन करके भिक्षा ले रहे हैं। बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी दाल और चावल संग्रहित करते हैं। बड़ी मुश्किल से चूल्हे में फूंक फूंक करके खिचड़ी पकाते हैं। खाने को जैसे ही पत्ते पर खिचड़ी को बिछाते हैं, ठंडा करने के लिए प्रयास करते हैं कि दो सांड लड़ते हुए आते हैं और खिचड़ी को मट्टी में रौंद देते हैं।
ऐसा प्रलयकारी दृश्य देख करके राजा जनक त्राहिमाम त्राहिमाम कह उठते हैं और अचानक उनकी नींद टूटती है। तो क्या देखते हैं कि अरे, जो कुछ मैं अनुभव कर रहा था, गरीबी का अनुभव कर रहा था, भूख का अनुभव कर रहा था, बड़ी मुश्किल से खिचड़ी पकाई, वो तो स्वप्न का अनुभव था। अब जागृत में उनके नौकर चाकर आते हैं, राजा की स्थिति को देख करके बड़े अचंभित हो जाते हैं। कहने लगे, महाराज आप तो राजा हैं, भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आप जो आदेश देंगे उसका हम पालन करेंगे। राजा के अंदर दुविधा पैदा हो गई। स्वप्न का अनुभव भी बड़ा प्रगाढ़ अनुभव था। इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस फॉर हिम। तो उस अनुभव को देखते हुए कहने लगे, सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ। और इसी को जानने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, चिंतन किया, पूछते थे। जैसे विवेकानंद जी पूछते थे, हैव यू सीन गॉड। तो लोग इस बात का जवाब न दे करके उनसे कहते थे, विवेकानंद, नरेंद्र, हम तुम्हारे अंदर बड़ी प्रतिभा देख रहे हैं, तुम्हारे अंदर बड़े स्पिरिचुअल विचार हैं। पर विवेकानंद जी कहते थे कि मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब तो नहीं दे रहे हो। जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और यही प्रश्न करते हैं, क्या आपने भगवान देखा, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस दाएं बाएं का जवाब नहीं देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हैं कि जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, इतनी स्पष्टता से, इतनी क्लैरिटी से मैंने भगवान को देखा है। एंड दैट इज सेटिस्फाइड विवेकानंद। विवेकानंद को उसका जवाब मिल गया। और उसके बाद विवेकानंद जी हमारे उत्तराखंड में भी आए और एक जगह स्थान था जहां वो बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद उन्होंने किसी से कहा, मुझे पानी दो। उस व्यक्ति ने कहा, साहब हम तो बहुत छोटी जाति के हैं, आपको पानी नहीं दे सकते हैं। तो कहा, अच्छा भाई कुछ दो मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो उस बेचारे आदमी ने खीरा काट करके दिया। उन्होंने खीरा खाया, थोड़ी ताकत आई। प्रातःकाल लोगों को पता चला अल्मोड़ा में कि विवेकानंद जी आए हैं, तो लोग पिनस लेके आ गए। पिनस होती है एक कुर्सी की तरह, एक डोली होती है, उसमें बिठा के ले गए। उनकी चिकित्सा की गई, वो ठीक हो गए। उसके बाद वो चिकागो गए। आप सभी जानते हैं कि चिकागो के अंदर उन्होंने भाषण दिया। भाषण तो कई लोगों ने दिया, कई लोग स्पिरिचुअल रिलीजन के ऊपर बोल रहे थे। इट वॉज अ वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, दुनिया की कॉन्फ्रेंस थी। सारे दुनिया के धर्म बोल रहे थे, अपनी अपनी बात कर रहे थे। पर विवेकानंद जी जब खड़े होते हैं, उन्होंने प्रारंभ करते हुए कहा, माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। और यह पहला संबोधन था एक हिंदू मॉन्क का, एक हिंदू साधु का, जो सारी दुनिया को कह रहा है कि तुम मेरे भाई और बहन हो। इससे पहले वहां के लोग ये कहते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन, पुरुषों और नारियों। पुरुषों में या नारियों में जनता को विभक्त करते थे। पर विवेकानंद ने जब कहा, मेरे भाइयों और बहनों, एक परमात्मा की परम सत्ता को जानते हुए सारे संसार के अंदर वसुदैव कुटुंबकम, सारा परिवार है, जब ये बात कही तो वहां ताली बजने लगी। और विवेकानंद उसके बाद सारे न्यूज़पेपर्स में चिकागो में छा गए। ही वॉज इन ऑल पेपर्स। और विवेकानंद ने भारत की स्पिरिचुअलिटी के बारे में कहा, भारत के अध्यात्म के बारे में कहा। जब विवेकानंद जी एक आदमी से मिले, जेंटलमैन से मिले, उन्हें पूछा, विवेकानंद जी आपके कपड़े तो ये
साधुओं के कपड़े हैं, इसमें आप जेंटलमैन नहीं लगते। तो विवेकानंद जी ने हंस के कहा कि आपके देश में टेलर एक आदमी को जेंटलमैन बनाता है, और हमारे देश के अंदर चरित्र जो है, अध्यात्म जो है, चरित्र जो है, वो एक आदमी को जेंटलमैन बनाता है। तो ये है हमारे अध्यात्म की शक्ति। जिस अध्यात्म की शक्ति के आगे दुनिया नतमस्तक है। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व के अंदर योग दिवस मनाया। सब लोग योग की चर्चा कर रहे हैं। धर्म से ऊपर उठ करके आज दुनिया के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे उत्तराखंड में बीटल्स आए और बीटल्स ने 50 गाने लिखे। जो उनके सर्वश्रेष्ठ गाने थे वो देहरादून के अंदर लिखे गए, बीटल आश्रम के अंदर लिखे गए। तो यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि योग सीखने के लिए वो हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने अध्यात्म को सीखा। आज दुनिया, वैसे तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, पर योग सीखने के लिए लोग भारत की तरफ ही मुड़ते हैं और भारत की तरफ देखते हैं। ये अध्यात्म की जो ज्ञान है, योग का जो ज्ञान है, ये भारत को विश्व गुरु बनाता है। इसलिए जब स्पिरिचुअलिटी का प्रचार होगा तो हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। आपने देखा होगा कोरोना आया, 130 करोड़ भारत की संख्या। लोगों में चर्चा थी कि कैसे भारत के अंदर कोरोना का नियंत्रण होगा, क्योंकि कोई वैक्सीन जो भारत से बाहर बनती थी उसको 8 साल 9 साल लग जाते थे भारत में आने पर। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि भारत के अंदर क्या होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन को मेड इन इंडिया किया। मैं समझता हूं आप लोगों को भी 3-3 डोज लगे, निःशुल्क लगे, और भारत के अंदर कोरोना का नियंत्रण हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हम पहले सुनते थे कि रक्त बीज होता था, रक्त बीज क्या करता था, जहां गिरता था वहां हजारों रक्त बीज खड़े हो जाते थे, रक्त बीज बढ़ते जाते थे। आज ये बीमारी भी रक्त बीज की तरह है। इसीलिए आपने देखा होगा कि माता भगवती ने, दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर को मारा, जो आगे बढ़े ही नहीं। काली बन करके जिभ्या निकाली कि रक्त धरती पर गिरे ही नहीं। और इसीलिए हम कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह संभव कैसे हुआ? केदार घाटी की करोड़ में सारे देवता महिषासुर ने भगा दिए। जब देवता वहां थे, उनके बीच में एक दैदीप्यमान देवी प्रकट हुई और देवी ने कहा कि मैं स्कंद माता हूं, तुम्हारी मां हूं, देवताओं की मां हूं, और मैंने तुम्हें वचन दिया है कि जब जब तुम पर संकट पड़ेगा तुम्हारी रक्षा करने आऊंगी। जब भगवती प्रकट हुई, देवताओं ने भगवती की आराधना की, शक्ति की आराधना की, अपने अपने आयुध दिए। ये यूनिटिफिकेशन का, एकत्व का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि भगवती को प्रकट करके भगवती को आयुध दिए, और भगवती आयुध के बाद शक्ति संपन्न हो गई और फिर उसने महिषासुर का वध किया। तो इसी प्रकार से अनेक प्रकार के संकट आते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा नदी सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, असुर पैदा हो रहे हैं, आतंकवाद पैदा हो रहा है, लोग मार रहे हैं, ये सब क्या है? बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। ये सब उसी कैटेगरी के लोग हैं जो मनुष्य को मारना चाहते हैं। आपने देखा होगा उंगली माल था, बुद्ध को पकड़ लिया, उसने कहा मैं तुम्हारी उंगली काटूंगा, तुम्हें मारूंगा। बुद्ध ने कहा भाई मारने से पहले ऐसा करो, एक पत्ती मुझको चाहिए, एक पत्ती मुझे दे दो।
अंगुलीमाल उछला, उसने सारी टहनी तोड़ दी। टहनी में से एक पत्ती निकाली। बुद्ध ने कहा मुझे एक पत्ती चाहिए, अब ये पूरी टहनी तुम जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा मैं कैसे जोड़ूं? बुद्ध ने कहा मैंने तो एक पत्ती मांगी थी, तुमने पूरी टहनी तोड़ दी, अब तुमने इसको तोड़ा है, तुम इसको जोड़ दो। अंगुलीमाल कहता ऐसा संभव नहीं है, अब ये टूट गई, अब ये जुड़ेगी नहीं। महात्मा बुद्ध कहते हैं जब तुम्हें जोड़ने की ही शक्ति नहीं है तो तुमने तोड़ा क्यों? मैंने तो एक पत्ती मांगी थी। और इसी संभाषण ने अंगुलीमाल के अंदर परिवर्तन लाया, और जब उसने अध्यात्म को जाना तो वह भी जो है उसके अंदर परिवर्तन हो गया। जैसे कहा जाता है उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक हुए ब्रह्म समाना। ये जो इनर रेवोल्यूशन है, ये इनर रेवोल्यूशन अध्यात्म की क्रिया है, अध्यात्म के द्वारा अंतर जागरण होता है। और इसीलिए कहा गया मन मंदर तन भेष कलंदर घटी तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं बहुर जन्म नहीं आया। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं बहुर जन्म नहीं आया, एक शब्द में जो मेरे प्राणों में बसता है। तो हमारे संतों ने कहा कि मन ही मंदिर है, मन मंदिर तन भेष कलंदर। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, द्वस्वा द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। तो अंतर्मुखी होने के लिए कहा है। और जब मानव अंतर्मुखी होगा, एकाग्र होगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा, जैसे आपने देखा होगा धूप की रोशनी पड़ती है सब जगह, थोड़ा बहुत गर्मी हो जाती है, परंतु अगर हम कॉन्वेक्स लेंस से, एक खुरदूरबीन के शीशे से अगर सूरज की किरणों को कॉन्सेंट्रेट करें तो तत्काल वहां पर अग्नि प्रकट हो जाती है, जैसे ही फोकस होता है। इसी प्रकार से जब आदमी अपने मन को एकाग्र करता है तो वहां पर स्पिरिचुअलिटी प्रकट होती है, और उसी स्पिरिचुअलिटी से मन की शांति होती है। इसलिए अगर शांति चाहते हो तो अपने मन को एकाग्र करो। जो मन संसार में भटक रहा है, जो मन आपको दुखी करता है, मन आपको जो चंचल करता है, इसीलिए अर्जुन कहता प्रभु धरती के बाणों से धरती को भेद करके जल प्राप्त करना आसान है, वायु की गठड़ी बांधना भी आसान है, पर यह मन इतना सूक्ष्म है, इतना विसलिएट करता है, इतना चंचल है कि इसको काबू में करना बड़ा कठिन है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, कहते हैं अर्जुन अभ्यास और वैराग्य से ये मन काबू में हो सकता है। अभ्यास किसका करें? ये साधना सदगुरु महाराज बताते हैं। इसीलिए कहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसीलिए कहा बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, जो आदमी को इनलाइटेंड करते हैं, आदमी को जागृत करते हैं। किसी ने भी ज्ञान प्राप्त किया, सदगुरु से प्राप्त किया। तभी कहा कबीरदास जी ने, गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। आपने देखा होगा लोहे का एक चुंबक होता है, उसके समीप आप लोहे का टुकड़ा लाओ, सामप्य से ही वो लोहे का टुकड़ा भी चुंबक बन जाता है, उसके अंदर भी वही ताकत आ जाती है। आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर बहुत सी ऑल पिन रखी जाती हैं, तो ऑल पिन रखने पर ऑल पिन दाएं बाएं ना जाए तो लोहे के चुंबक डाल देते हैं, और चुंबक से क्या होता है, सारी ऑल पिन एक जगह बंध जाती हैं, जुड़ जाती हैं, चिपक जाती हैं, और वो जो है अट्रैक्ट हो जाती हैं, दाएं बाएं बिखरती नहीं। इसी प्रकार से सदगुरु महाराज एक चुंबक की भांति ज्ञान देते हैं और भक्त को भी चुंबक बना देते हैं। गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जैसे भृंगी कीड़े को नहीं जानती, भृंगी उस पर वाइब्रेशन के जरिए, स्पंदन के जरिए उस पर ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है। इसी प्रकार से हम जब गुरु महाराज के सानिध्य में जाएंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हमारे जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जीवन के अंदर अगर परिवर्तन चाहते हो
तो सद्गुरु के ज्ञान को प्राप्त करो और अध्यात्म से ही परिवर्तन आएगा। इसीलिए अगर हमने युग को बदलने के लिए हमने आसमान को नहीं बदलना, युग परिवर्तन के लिए पानी को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए हवा को नहीं बदलना है, युग परिवर्तन के लिए मानव के मन को बदलना होगा। जब मानव का मन बदलेगा, अध्यात्म से मानव का मन बदलेगा, तो युग परिवर्तन होगा। आइए युग परिवर्तन के लिए हृदय परिवर्तन करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।